वेलकम बैक गाइस। तो कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि हाउ टू प्ले GTA 5 ऑनलाइन ऑन क्रैक, मतलब GTA 5 को हम क्रैक वर्जन में कैसे खेल सकते हैं ऑनलाइन, वो भी अपने दोस्तों के साथ। अब क्योंकि मेरे पास GTA 5 है नहीं परचेज की भी, मेरे पास भी क्रैक वर्जन है, तो उस पर भी हम GTA 5 ऑनलाइन खेल सकते हैं। मैंने ये वीडियोस का वादा बहुत किया था, मैंने कहा था कि आएंगी आएंगी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाया था, मैं बना भी नहीं पाया था। बिकॉज बरसातें हो गई थी और मेरे ग्राफिक कार्ड में नमी आ गई थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी। तो मेरे ग्राफिक कार्ड में ह्यूमिडिटी आ गई थी, तो और वो ऑन नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। बट उसकी वजह से मेरी डिस्प्ले बार बार उसमें अजीब से वियर्ड सा टेक्सचर आ जाता था और बंद हो जाती थी। तो उस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, मगर जब मुझे मौका मिला तो मैं ये लाजमी बना रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम अपने ब्राउज़र में चले जाना है। क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन हाई की हुई है, जो कि मैंने वादा किया था कि वीडियोस की क्वालिटी अच्छी आएंगी, तो उसकी वजह से मैंने रेजोल्यूशन काफ़ी हाई की हुई है, जो कि मेरी मॉनिटर के नेटिव रेजोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं इर्द गिर्द की चीज़ें नहीं देख सकता हूँ, जैसे कि टास्क बार हो गया या फिर ऊपर ये साइड के कुछ बटन्स वगैरह। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रेज को सर्च करना है गूगल अपने क्रोम पर या फिर अपने ब्राउज़र में डायरेक्ट। फिर आप लोगों को फर्स्ट साइट में चले जाना है, इस वाले में नहीं जाना है, इस वाले में जाना है, ragecube.com। अब जब आप लोग ragecube.com में आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दिखाएगा प्ले ऑफलाइन माइनस ऑनलाइन। तो सबसे फिर आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो डाउनलोड रेजकूब का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करके रेजकूब को डाउनलोड कर लेना है। अब मेरा इंटरनेट स्लो है, तो काफ़ी देर से साइट लोड होती है मेरी, बट आप लोगों के पास जल्दी ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 90 बिल्ड नहीं करना है, लेटेस्ट रिलीजेस में सबसे ऊपर वाला वर्जन डाउनलोड करना है, ragecube.client.zip, इस वाले बटन पर क्लिक करके आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, लाइक दिस। क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों को पता है कितना स्लो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 MB का है और इतना टाइम लगा रहा है। इसको मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देख सकते हो 4.9 MB का है, 4.87 MB या 4.9 MB दोनों बराबर है। एक्सट्रैक्ट टू ragecube.client करेंगे इस पर राइट क्लिक करके, तो ये अपनी फाइल्स बना लेगा। इसको हम ओपन करेंगे फोल्डर को, फिर ragecube के फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ragecube client installer .exe। अब इस पर हमने क्लिक करना है 2 बार और ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। विंडोज़ प्रोटेक्टेड यूर पीसी, या ये स्क्रीन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों ने मोर इन्फो पर क्लिक करना है और रन एनीवे पर क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा, लाइक यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा अपनी GTA 5 की गेम डायरेक्टरी को सेलेक्ट। मैं गेम्स में चले जाता हूँ, GTA 5 में, एंड देन GTA 5.exe को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये अपनी कुछ डाउनलोडिंग स्टार्ट करने लग जाएगा। फॉलोइंग मेन्यू कॉन्फ़िग की विल कॉन्फ्लिक्ट विद रेजकूप मेन्यू की स्पूनर मोड की हॉट की 12। अब ये अगर आप लोगों के पास वार्निंग है तो सिंपली आप लोगों ने नो पे क्लिक कर देना है। यू कैन ज्वाइन 0 tier सर्वर अनलेस 0, आप लोगों ने इस पर येस कर देना है। फिर ये इंस्टॉल होने लग जाएगा और कुछ ही देर में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ही आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है 30, 31, 34, इसको होने देते हैं। हमारे इस जिप फाइल का काम ख़त्म हो गया, अब हमारे पास रेजकूप का काम है। इसको हमने कट करना है या आप कह लो कि कॉपी करना है। फिर हमने अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में चले जाना है, दिस पीसी गेम्स GTA, फिर यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। 0 tier को हमने इंस्टॉल करना है, ये पहले भी मैं कर चुका हूँ, आप लोगों को बता दूँ क्योंकि मैं हर चीज़ ट्राई किए बगैर किसी को नहीं बताता। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल आ जाएगा और मुझे कुछ नीचे शो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या क्या ओपन है।
कुछ भी बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है। हमने जाना है अभी GTA 5 launcher.exe। अब यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ, रिफ्रेश, प्ले GTA 5.exe, ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वही गेम है मेरी जिसमें मैंने रेज कुप डाला था। अब मैं GTA 5 को स्टार्ट कर लेता हूँ। काफ़ी दिन हो गए जो मैंने GTA 5 को स्टार्ट नहीं किया है, तो आई होप ये स्टार्ट हो जाए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेन्यू की का हमारे पास एरर आया था, तो हमने सबसे पहले उसको चेंज करना है। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्रिप्ट्स में जाना है, फिर रेज कुप में, देन डेटा में, देन रेज कुप डॉट क्लाइंट डॉट सेटिंग्स डॉट XML पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना था, सॉरी, राइट क्लिक करके एडिट पर क्लिक करना है, बल्कि ओपन विथ पर क्लिक करना है एंड नोटपैड में जाकर इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास मेन्यू की का ऑप्शन आएगा। मेन्यू की इज इक्वल टू F11। यहाँ पर वैसे तो F9 थी, मैंने इसको F11 कर लिया। आप जो रखना चाहो रख लो। मैंने इसको F11 रख दिया जो कि मेरे को सूटेबल लगा। अब मैं GTA 5 स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी GTA 5 ऑन हो चुकी है और साइड में लिखा है प्रेस F11 टू ओपन दी मेन्यू। तो मैं F11 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सर्वर्स का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, lazy_max। ओके, देन यहाँ पर हमें सर्वर आईपी डालनी होगी जो कि हमारी पहले से भी आएगी। अगर हमने किसी दोस्त के साथ खेलना है तो हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आईपी डालेंगे और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यूजुअली ये हमें किसी अपने दोस्त को देनी होती है जो कि सर्वर आईपी में जाकर क्लिक करता है और वहाँ पर ये पेस्ट कर देगा ये सेम आईपी एंड देन कनेक्ट करेगा। हम यूजुअली सर्वर में जाते हैं, देन यहाँ पर ये लोडिंग का ऑप्शन आता है। जब तक हम इधर उधर देख लेते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सर्वर हैं जिनमें से अभी फ़िलहाल एक सर्वर है जिसमें 7 लोग खेल रहे हैं आउट ऑफ 512। तो हम इसमें चले जाते हैं जो कि हम कनेक्ट भी हो चुके हैं। अब मैप में जितने भी वाइट आइकन्स हैं ये हमारे प्लेयर्स हैं। अब पीछे आप लोग देख सकते हो कि हमारा ट्रेवर अब भी मूव कर रहा है बिकॉज हम ऑनलाइन खेल रहे हैं। अब किसी भी प्लेयर के पास हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। भाई ये तो उड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम इसके पास डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने वे पॉइंट लगाया तो हम टी दबाएंगे और हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे। बट इसकी भी कुछ वर्जन्स की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे पास होना चाहिए लाजमी। अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं खेल पाएंगे। तो जिसका वर्जन बहुत ज़्यादा पुराना है तो मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, उसको देखकर अपना वर्जन अपग्रेड कर लें। भाई ये तो भाई ऑफलाइन है भाई, AF क्यों खड़े रहते हो AF के भाई। तो GTA ऑनलाइन में यूजुअली हम किसी AF के पर्सन को नहीं मार सकते आई गेस। तो यही वो सेम चीज़ है, ऑनलाइन प्लेयर को हम नहीं मार सकते, ऑफलाइन प्लेयर या फिर AF के प्लेयर। भाई वैसे मैंने पहले भी ये ट्राई की थी, काफ़ी मज़ा आया था, जिसमें सर्वर काफ़ी मतलब फुल था। सर्वर में काफ़ी प्लेयर्स ऑनलाइन थे। काफ़ी सर्वर्स में ऐसा होता है जैसे प्लेयर्स AF के खड़े होते हैं या फिर उनकी पिंग अच्छी नहीं आ रही होती। मेरी पिंग ठीक आ रही है तो आई होप कि मैं किसी और प्लेयर को ढूंढ लूँ जो कि ऑनलाइन हो। हाँ ये रहा। गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं सर्वर से पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ मैं वापस आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी इशू एरर कुछ भी है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। मगर अपने गेम वर्जन के साथ और आपने कहाँ से डाउनलोड किए वो भी आपने लाजमी बताना है। और अगर कोई गेम वर्जन आपका बहुत पुराना है तो प्लीज़ कंसिडर कि आप लोग अपने गेम वर्जन को अपग्रेड कर लो।
मेरे चैनल में जो वीडियो है उसको देखकर। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए स्टे सम, बाय बाय।